everyone, this is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. So in this video, we are starting our exercise part, that is exercise 1.1 of chapter number 1, real numbers of class 10th from NCERT. हमारा जो प्रीवियस वीडियो था वो इंट्रोडक्शन पार्ट का रह चुका है. सो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अब क्या है कि क्वेश्चंस आप तभी कर पाओगे जब आपके कॉन्सेप्ट्स एंड फंडास क्लियर होंगे. एंड वो कब क्लियर होंगे? जब आप इंट्रोडक्शन देखोगे, जब आप चैप्टर की समरी को समझोगे कि उस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं एंड उन चीजों के अंदर क्या क्या बातें बोली गई हैं. ठीक है, तो आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन पहले देखना, उसके बाद आपके क्वेश्चंस फटाफट होते जाएंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ. यहाँ पर है एक्सप्रेस ईच एज ई प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. हमें बेसिकली इनके फैक्टर्स निकालने हैं. देखो, जब फैक्टर्स निकालने होते हैं तो एक मेथड एलसीएम निकालना भी हो जाता है. एक तरीके से वो आपको कह रहा है एलसीएम निकाल के दे दो. तो हमारा फर्स्ट पार्ट है 140. तो 140 के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले छोटे से छोटे नंबर से स्टार्टिंग करते हैं. सो 2 से हो जाएगा, 2 7 14, 0. अगेन 2 से, 2 3 6, 2 5 10. अब ये ना तो उससे जाएगा 3 से, ना ही 4 से, तो ये 5 से जा रहा है. तो दैट मीन्स 5 7 35 एंड 7 1 7. तो ये होगा, देखो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7. इसको और कैसे लिख सकते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7. ये हो गया आपका आंसर. ऐसे ही हमारे पास सेकंड पार्ट है 156. तो 156 लिया हमने. अब ये 6 है. यहाँ पर देखो यूनिट्स डिजिट है हमारी 6, तो इसका मतलब ये 2 से कैंसिल हो सकता है. सो 2 7 14, 2 8 16. मैं डायरेक्ट कर रही हूँ बिकॉज हमें प्रैक्टिस है, हमें पता है. अगर आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन होगा कि इसका मतलब डिवीजन करके क्या आएगा, तो आप रफ एरिया में करके देख लेना, उसके बाद ही लिखना. ठीक है, फिर यहाँ पर अगेन 2 से जाएगा, तो 2 3 6, 2 9 18. अब ये 3 से जाएगा, सो 3 1 3, 3 3 9. अब 13 एक प्राइम नंबर है तो वो खुद से ही जाएगा, तो 13 1 13. ठीक है, अब क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13. तो दैट मीन्स 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13. ये हो गया आपका आंसर. थर्ड पार्ट पर आते हैं 3825. ठीक है, देखो इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं समझने वाली. 3825 अब हम ले रहे हैं. अब सबसे पहले ये देखो, ये डायरेक्ट 5 से नहीं जाना है. ये पहले चेक करो कि 8 + 2 10, 10 + 5 15, 15 + 3 is 18 एंड 18 is divisible by 3. तो दैट मीन्स ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा. तो 3 1 3, 3 2 6. अब 8 - 6 2, 2 ऊपर से कैरी हो गया, तो 3 7 21. अब यहाँ पर 2 - 1 1 और ऊपर से 5 कैरी, सो 3 5 15. अब ये देखो, क्या ये फिर से हमारा 3 से उस जा सकता है. 7 + 5 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15. तो ये अगेन 3 से जाएगा. सो 3 4 12. यहाँ पर 3 2 6, 7 - 6 1, ऊपर से 5 कैरी, 3 5 15. क्या ये फिर से हमारा जा सकता है 3 से? 4 + 2 6, 6 + 5 11. नहीं जाएगा क्योंकि 11 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, हेंस दिस नंबर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3. अब ये 4 से नहीं जाएगा, ये 5 से कैंसिल होगा. 5 8 40, 5 5 25. अब ये फिर से 5 से ही कैंसिल हो गया. 5 1 5 एंड 8 - 5 3, 5 7 35, 17 1 17. अब इसको कैसे लिखेंगे हम, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17. तो ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17, और ये हो गया आपका आंसर. ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस फोर्थ पार्ट. अभी देखो हमारे पास है 5005. ठीक है, तो 5005 के पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर्स निकाल लेते हैं. तो देखो, अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, तो ये जाएगा 5 से. सो दैट मीन्स 5 0 0 1. अब 1 + 1 तो 2 हो गया, तो दैट मीन्स ये 3 से नहीं जाएगा, ये 5 से नहीं जाएगा, ये 6 से नहीं जाएगा. क्या ये 7 से जा सकते हैं? एक बार ट्राई करके देखते हैं. देखो 7 1 7, 10 - 7 is 3 एंड 3 0 7 4 28. तो 28, 10 - 2, 10 - 8 2, ऊपर से 1 कैरी, 7 3 21. अब ये मुझे नंबर ऐसा लग रहा है कि ये 11 से जा सकता है. कैसे? 1 + 3 4, 4 4 - 4 0. अगर 0 आ जाए या कोई ऐसा नंबर जो कि 11 की टेबल में आता हो तो ही नंबर डिविजिबल होगा. दैट मीन्स 11 से होगा. 11 1 11, 11 3 33 एंड 13 1 is 13. तो ये आ गया आपका आंसर. 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इज योर आंसर. अब आ जाओ 7429. तो 7429 को हम लेते हैं सबसे पहले तो, लेकिन ये जो नंबर है ना
थोड़ा सा दिमाग आपको अपना लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये नंबर बहुत शैतान नंबर है। ये ना तो 3 से जा रहा है, ना ये 4 से जा रहा है, ना ये 5 से जा रहा है, ना ये 6 से जा रहा है, ना ये 7 से जा रहा है, ना ये 8 से जा रहा है, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, 11 से देखो 7 + 2 इज 9 एंड 9 + 4 13, तो 13 - 9 इज 4। अब वो 11 से डिविजिबल तो नहीं है, तो दैट मीन्स 11 से भी नहीं जाएगा, 12 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि यूनिट्स प्लेस पर इवन डिजिट नहीं है। 13 से मे बी वी कैन से कि ये जा सकता है, ये जाएगा 17 से। भाई 14 से 15 से 16 से नहीं जाएगा, 13 से भी नहीं जा रहा है, तो ये 17 से जाएगा। अब आप इसको डिवाइड करके देखो, 7 4 2 9, 17 की टेबल पढ़ना शुरू करो। 17 1 = 17, 17 2 = 34, 17 3 = 51, 17 4 = 68। तो ये आ गया आपका 14 - 8 6 0 और ये 2। अब यहाँ पर 68 है, ये 62 है, दैट मीन्स 4 से नहीं जाएगा, तो ये जाएगा 17 3 = 51। तो ये हो गया आपका 119 एंड 17 7 = 119, तो ये हो गया आपका 437। अब ये 17 से चला गया है, ठीक है। अब यानी कि इसके बड़े नंबर से ही जाएगा, ये 17 के आगे जो बड़ा नंबर आता है उसी से जाएगा, 18 से नहीं जा सकता। 19 से करके देखते हैं, देखो 437 को 19 2 = 38 0, 13 - 8 is 5 and 7, 19 3 = तो ये हो गया आपका 23। अब 23 एक प्राइम नंबर है, तो ये अपनी ही टेबल से जाएगा, सो 23 1 = 23। ठीक है, आपका आंसर क्या आ गया, 17 × 19 × 23, ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ना। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2। Find the HCF and LCM of following pairs and verify HCF × LCM is equals to product of two numbers। अब क्या है इसके अंदर, हमने जो रिलेशनशिप पढ़ा था इंट्रोडक्शन चैप्टर के, मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर, वही चीज़ यहाँ पर वो बोल रहा है कि सबसे पहले तो आप बताओ कि इन दोनों जो गिवन नंबर्स हैं इनका LCM और HCF क्या होगा। इसके बाद वेरीफाई करो कि जो HCF × LCM है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल है। ठीक है, अब इससे क्या है, दो चीज़ें हो जाएंगी, एक तो आपका आंसर आ जाएगा, ऊपर से आपको पता चल जाएगा कि आपने जो HCF और LCM निकाले हैं वो करेक्ट हैं या नहीं है। ठीक है, चलो सबसे पहले 26, तो 26 का और 91 का, तो 26 2 × 13 होता है और 91 13 7 = सो 7 × 13। अब LCM के लिए क्या करते हैं हम, जो पेयर बन रहा है उसको तो लेते ही हैं 13, और जो बच गए उनको भी लेना है, तो 26 × 7, 7 6 = 42, 4 7 2 = 14, 14 + 4 is 18, 182। और HCF क्या आ गया, जो सिर्फ और सिर्फ पेयर में है। पेयर में क्या दिख रहे हैं मुझे, सिर्फ 13 पेयर में दिख रहा है, दैट मीन्स 13। नाउ टू वेरीफाई HCF × LCM, तो 13 × 182 is equals to product of two numbers, that means 26 × 91। अब आप जब इसको करोगे 13 2 = 26, 2 कैरी, 13 8 = 104, 104 + 2 106, 6 अगेन 10 कैरी, 13 1 = 13 और 13 + 10 is 33, सॉरी 23, तो ये आ गया आपका 2366। ठीक है, सेम यहाँ पर करना, 26 1 = 26, 2 कैरी, 26 91, 162 54 5, 9 2 = 18, 18 + 5 is 23, तो ये हो गया आपका 2366। यानी कि आपके जो HCF और LCM आए हैं वो एकदम करेक्ट आए हैं। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। सेम यहाँ पर 510 और 92, तो सबसे पहले हम 510 और 92, 510 के ना सबसे पहले देखो इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया करो तो और इजी रहेगा। 2 से कैंसिल होगा, 2 2 = 4, 2 5 = 10, 2 5 = 10। देखो मल्टीप्लाई भी करके चेक कर सकते हो, 5 2 = 10 0, 1 कैरी, 5 2 = 10 11, 2 2 = 4, 4 + 1 5। अब ये 5 से जाएगा, या 5 से नहीं, पहले 3 से चेक करो, 5 + 5 10, 10 + 2 12, तो यानी कि 3 से डिविजिबल है, तो 3 8 = 24, 3 5 = 15, 5 से 5 1 = 5, 5 7 = 35, 17 1 = 17, तो ये हो गया आपका 2 × 3 × 5 × 17। अब देखो 5 2 = 10, 10 3 = 30,
30 इंटू 17, 17 3 ज़ा 51, 510। अब 92 का कर लो ऐसे ही यहाँ पर, तो 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, अब एलसीएम या एचसीएफ, पहले एचसीएफ देख लो। एचसीएफ क्या आया, पेयर में क्या है, पेयर में सिर्फ और सिर्फ 2 है, बाकी कुछ भी नहीं है। सो एचसीएफ आ गया 2। एलसीएम आपका कितना आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन करो, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 इंटू 17 इंटू 23, 0। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 2 3 4 6 0। ठीक है, अब 2 इंटू 2 3 4 6 0 इज इक्वल्स टू 510 इंटू 92। अब ये चीज देखो, 2 0 ज़ा 0, 6 2 ज़ा 12, 2 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8, 8 + 1 9, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। और अब यहाँ पर आप करोगे तो 510 इंटू 92, तो 2 0 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 9 0 ज़ा 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 0 2 9 6। आ गया वही 4 6 9 2 0, वेरीफाई भी हो गया। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है 336 एंड 54, सो 336 और 54। तो पहले 336 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, अपॉन, सॉरी 2 1 ज़ा 2, 3 माइनस 2 1, ऊपर से 3 कैरी हुआ, 2 6 ज़ा 12, अगेन 1 रह गया, ऊपर से 6 कैरी हुआ, 2 8 ज़ा 16, ये हो गया आपका 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। देखो अब आप इतने, आप 10th में आ गए हो, है ना, आप पीछे से ये सब चीज़ें करते हुए आ रहे हो। 6th क्लास में किया, 7th में किया, 8th में किया, 9th में किया, अब उसके बाद हम 10th में भी कर रहे हैं। तो ये तो आपके ना टिप्स पे हो जाना चाहिए कि किस तरीके से हमें कैलकुलेशन को करना है। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। और 54 का देखो डायरेक्ट मैं अगर करूं तो 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, तो 3 इंटू 3 इंटू 3। अब करके देख लो, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 2 ज़ा 54। अब एचसीएफ अगर मैं कहूँ तो एचसीएफ कितना आएगा, देखो पेयर में क्या है, एक तो 2 है और एक ये 3 है, और तो कुछ नहीं है, तो 2 इंटू 3 दैट इज 6। और एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3, और ये जो पेयर में आपका 3 रह गया वो वाला भी, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 इंटू 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 इंटू 7। ठीक है, आपके पास आएगा 3024। अब 6 इंटू 3024 इज इक्वल्स टू 336 इंटू 54। सबसे पहले बड़ा नंबर करके देखते हैं, 336 इंटू 54, तो 4 6 ज़ा 24, 2 कैरी, 4 3 ज़ा 12, 12 + 2 14, 1 कैरी, 4 3 ज़ा 12, 12 + 1 13, इंटू 6 5 ज़ा 30, 0 3 कैरी, 5 3 ज़ा 15, 15 + 3 18, अगेन 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15, 15 + 1 16, 4 4 8 9 10 11 6 7 8 1 8 1 4 4, 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी, 6 2 ज़ा 12, 13 14 और 6 3 ज़ा 18। आ गया वही आंसर। तो दैट मीन्स आपके एचसीएफ एलसीएम हर केस में एकदम ही करेक्ट आए हैं। तो यही चीज़ है, इतनी सी ही बातें हैं और आपको बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। सो नाउ वी आर एंडिंग अ वीडियो, विल सी नेक्स्ट वीडियो विद न्यू क्वेश्चंस। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड डू शेयर दिस वीडियो।